नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम उस सवाल पर बात करेंगे अक्सर जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके मन में अक्सर आता है। ठीक है, क्या सोचती हैं बहुत सी महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी में, ठीक है, प्रेगनेंसी में मतलब जब वो गर्भवती हैं तो अल्ट्रासाउंड से बच्चा खराब हो सकता है। पर सच क्या है? क्या सच में ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चा खराब हो जाता है, या अल्ट्रासाउंड बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है? आज मैं आपको, ठीक है, आज मैं आपको TBS और TES दोनों का ऐसा राज बताऊंगी जो हर गर्भवती महिला को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि अल्ट्रासाउंड में ना रेडिएशन होती है, ना मैग्नेटिक फील्ड होती है, ना ही कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, रेडिएशन नहीं होता है तो समझ लो कि बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता है तो बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं। और ना ही इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो इसमें होता क्या है? ठीक है, अगर कोई भी डाउट है फिर भी कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, ये बिल्कुल साउंड वेव का खेल है। इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं, कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं है। सिर्फ इसमें साउंड वेव का खेल होता है जो बच्चे की तस्वीर बनाती है। ठीक है, जो क्या करती है? बच्चे की तस्वीर बनाती है। देखिए, TBS क्या है? ठीक है, TBS क्या होता है? देखिए, ये एक अल्ट्रासाउंड का मेथड होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ये कब किया जाता है और क्यों किया जाता है? आइए मैं बताती हूँ। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहले 12 वीक में, ठीक है, 12 वीक में क्यों किया जाता है? 12 वीक में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इस समय बच्चा छोटा होता है, ठीक है, और यूट्रस है, जैसे हमारी एक पेल्विस होती है, ठीक है, ये हमारी क्या है? पेल्विस है। तो जो यूट्रस है, ठीक है, याद रखना, जो यूट्रस है वो इसी पेल्विस के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, इसी के अंदर रहता है। तो TBS से पिक्चर साफ आती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? ट्रांसवेजाइनल में जो जो अल्ट्रासाउंड का USG का जो, ठीक है, जो हम चेक करते हैं, ठीक है, उसको क्या है? बेजाइना के थ्रू लगाकर, जो प्रोब होता है उसको बेजाइना के में डालकर हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांस बेजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, डन। आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। आइए अब समझते हैं ये कैसे किया जाता है। जो TBS है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी है, ये कैसे किया जाता है? देखिए, एक पतला अल्ट्रासाउंड प्रोब बेजाइना में, मैंने बताया था एक पतला अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, बेजाइना में डाला जाता है, जो फीमेल की बेजाइना होती है उसमें डाला जाता है। इसमें कोई पेन, आपको लगता हो कि दर्द तो नहीं होगा, नहीं मेरी बहनों, इसमें कोई पेन नहीं होता है, बस हल्की डिस्कम्फोर्ट हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई पेन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, तो इससे बेफिक्र रहिए। फिर भी अगर मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा है और फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं हूँ, डाउट अवश्य पूछिए। ठीक है, अक्सर ये सवाल बहुत सारी बहनों के, मैंने जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी ना, हॉस्पिटल में ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ जो फीमेल्स आती हैं, कई तो इसी वजह से, ये मैंने खुद एक क्वेश्चन दूसरों के मुंह से सुना है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों का, काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है। ठीक है, इससे यूट्रस, बेबी सैक और हार्ट बीट जल्दी डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा, देखिए, पेल्विक में होता है, ठीक है, जो पेल्विस होती है हमारी उसमें होता है जो यूट्रस, यूट्रस रहेगा तो जो छोटा सा छुटकू सा बेबी है वो भी उसी में है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम पेट के, ठीक है, ऊपर से प्रोब लगाएंगे तो अच्छे से क्या है? विजुलाइज नहीं होगा, अच्छे से हमें
अच्छे से हम उसका जो एग्ज़ामिन है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसका जो हमें एक्चुअल देखना है, अगर हम पेट के ऊपर से देखेंगे तो वो सही से नहीं दिखेगा, इसलिए वेजाइना के थ्रू देखते हैं। डन। देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ। मान लो आप किसी छोटे कमरे में बैठे हैं और खिड़की से बाहर झांक कर देख रहे हैं तो साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कमरे में अंदर चले जाएं तो सब डिटेल में दिख जाएगा। यही काम है टीवीएस करता है, ठीक है। हो गया समझ, ठीक है। चलिए अब टीएस को समझते हैं। अब समझिए सबसे पहले कि टीएस क्या है। टीएस का फुल फॉर्म होता है ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। एब्डोमिनल से पता चल रहा है कि यहाँ तो प्रोब को एब्डोमिनल यानी पेट के ऊपर ही लगाएंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि जो ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी है उसको कब किया जाता है, ठीक है। याद रखना इसको 12 हफ्ते के बाद यानी 12th वीक के बाद करते हैं, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। कब किया जाता है याद रखना, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसको थर्ड और सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्यों करते हैं। इस समय यूट्रस बड़ा होकर, ठीक है, जो यूट्रस है, अब जो बेबी है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा तो यूट्रस क्या है बढ़ जाएगा, तो यूट्रस क्या है एब्डोमेन में आ जाता है, ठीक है, पेट में आ जाता है। ऊपर से स्कैन करना आसान हो जाता है। अब अगर हम पेट पर स्कैन करें, प्रोब लगाएं तो भी हमें अच्छे से जो है एग्जामिन कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे ये कैसे किया जाता है, ठीक है। वही पेट पर एक जेल लगाती है, एक जेली होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है, जिसे जेल कहते हैं। और प्रोब घुमाकर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोब को घुमाते हैं। बेबी की पोजीशन, बेबी किस स्थिति में है, सही पोजीशन पे है, कहीं जो बेबी है वो और कहीं तो इम्प्लांट नहीं है और कहीं तो नहीं चिपका है, जिससे कि कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। ग्रोथ उसकी सही हो रही है, उसका वजन, वेट, प्लेसेंटा, फ्लूइड सब कुछ चेक करते हैं, हार्ट बीट जो कुछ है सब कुछ क्या करते हैं, चेक करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए स्टोरी से समझिए। सोचो जैसे कोई बड़ा पार्क हो, आप गेट पर खड़े होकर भी पूरा व्यू देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है कि ऊपर से दिखना परफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर लेते हैं। इसके बाद याद रखो टीबीएस और टीएस दोनों ही सेफ है, किसी का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि सही है। क्योंकि अगर आप समय पर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे मेरी बहनों, सोनोग्राफी करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड के सोनोग्राफी, तो क्या है आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे की पोजीशन सही है, हमारे बच्चे का कितना वजन है। अगर आपका बच्चे का वजन है तो आप क्या है कुछ सप्लीमेंटेशन और क्या है अपनी डाइट को उसी अकॉर्डिंग लेंगी, डॉक्टर से दिखा सकती हैं कि मेरे बच्चे का वजन कम है, कैसे बढ़ेगा, उसके लिए डॉक्टर दवाई दे सकते हैं। इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाना तो सेफ ही है, ठीक है, बस उनका समय और यूज़ अलग है, ठीक है। मेरी बहनों गलत फहमियों से बचो और सही समय पर टेस्ट कराओ। अगर ये वीडियो आपको ये मदद करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी हर माँ तक पहुँच सके। और उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए जो इस भ्रम में रहती हैं कि अल्ट्रासाउंड करवाने से मेरे बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। इन सभी का सॉल्यूशन है ये वीडियो। मैं कहती हूँ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड एकदम सेफ़ है, ठीक है, आपके बच्चे के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा कैसा है, किस पोजीशन में, उसकी हार्ट बीट सही है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही है, ये सही है, ठीक है, कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है हमारा बच्चा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे स्लाइड में समझाती हूँ कि अगर मान लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, मान लीजिए ये हमारा, इसी में क्या होता है आपका बच्चा प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे
इसी में प्रेजेंट रहता है। तो कभी कभी जो नॉर्मली क्या होता है मेरी बहनों, बच्चे को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को यहाँ पे होना चाहिए, नॉर्मल तो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बच्चा यहाँ चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, यहाँ चिपक जाता है, इधर चिपक जाता है, ठीक है, इधर चिपक जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है मेरी बहनों, अगर आप सही समय पर जांच नहीं करवाओगी, आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग में कि मेरा बच्चा यहाँ चिपका है, जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा पैदा करना पॉसिबल ही नहीं है मेरी बहनों। अगर यहाँ चिपक गया, यहाँ चिपक गया आपका जो छोटा सा बच्चा है, तो क्या है, अगर इसको आपने सही समय पर अबॉर्शन गर्भपात नहीं करवाया, तो क्या होगा कि आपको भी खतरा होगा। अगर आपकी जो ट्यूब होती है ना, अगर ये फट गई, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो खतरा होता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड को ज़रूर करवाओ, जिससे कि आपको पता चले कि हमारी प्रेगनेंसी सही है या नहीं। डरो मत, अल्ट्रासाउंड करवाओ, अल्ट्रासाउंड 100% करेक्ट है, गलत फहमियों से बचो, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर कोई भी डाउट होता है, आपकी बहन आपके साथ है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, ठीक है। तो आप खुश रहें, अपनी बेबी का छुटकू सा और अपना हमेशा ख्याल रखें। तो लव यू ऑल, अपनी प्रेगनेंसी को यूं ही इंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।